सभी सैनिक और राजा स्तब्ध खड़े थे। रानी सौम्या जमीन पर गिर चुकी थी। उनके चेहरे पर एक शांति थी, लेकिन उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। राजा विक्रम सिंह ने अपनी तलवार गिरा दी और घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने अपनी प्राणप्रिय रानी को खो दिया था, लेकिन उन्होंने राज्य को बचा लिया था। लेकिन क्या ये वास्तव में अंत था? रात के गहरे अंधेरे में, जब सभी लोग सो चुके थे, महल के एक कोने में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजी। मैं कभी नहीं मरता, मैं लौटूंगा। और एक अंधेरे कोने में राख के ढेर से एक छोटी पीली चमकती आंख फिर से खुली। महल में कुछ भी वैसा नहीं रहा था जैसा पहले था। राजा विक्रम सिंह ने अपनी प्रिय रानी को खो दिया था, लेकिन उन्होंने अपने राज्य को बचाने की एक कीमत चुकाई थी। रानी सौम्या के बलिदान के बाद अंधेरी कोठरी को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। पुजारियों ने वहां कई दिनों तक यज्ञ करवाया ताकि कोई भी बुरी शक्ति फिर से जाग न सके। लेकिन महल के कुछ बुजुर्ग सेवकों का कहना था कि वे अब भी रात के अंधेरे में फुसफुसाहटें सुन सकते थे। समय बीतता गया, लेकिन कुछ वर्षों बाद महल में अजीब घटनाएं फिर से होने लगी। रात में रक्षकों को फर्श पर रेंगती हुई परछाइयां दिखाई देने लगी। दीवारों पर अजीब से नागों के निशान उभरने लगे। सबसे भयानक बात, महल में रानी सौम्या की परछाई कभी कभी गलियारों में घूमती हुई दिखती थी। राजा विक्रम सिंह ने इसे महज एक वहम समझा, लेकिन जल्द ही उन्हें खुद एक ऐसी चीज देखी जिससे उनका विश्वास हिल गया। वह कौन था? एक रात राजा अपने कक्ष में सो रहे थे। अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके कमरे में आ गया हो। उन्होंने आंखें खोली और देखा, एक छाया उनके सामने खड़ी थी। लेकिन ये कोई आम छाया नहीं थी, ये ठीक वैसी ही थी जैसी उनके मृत पुत्र की हो सकती थी। राजा ने जोर से कहा, कौन हो तुम? तभी वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। उसकी चमकती हुई पीली आंखें और नीली त्वचा अब साफ दिखाई दे रही थी। वह हल्की आवाज में बोला, क्या आपने सोचा था कि मुझे मार देना इतना आसान था, पिता? राजा की सांसें रुक गईं। नहीं, यह असंभव है। लेकिन वो आकृति हंस पड़ी। माँ ने मुझे बलिदान कर दिया, लेकिन मैं पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। मैं नागलोक का उत्तराधिकारी हूँ, और अब मैं लौट आया हूँ अपना अधिकार लेने के लिए। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया, लेकिन जैसे ही वे कक्ष में घुसे, वह छाया गायब हो गई। अगली सुबह पूरे महल में अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ सैनिकों को सांपों ने जकड़ लिया और वे जिंदा गायब हो गए। महल की नींव से अजीब कंपन महसूस होने लगा, जैसे जमीन के नीचे कुछ विशाल जाग रहा है। और सबसे अजीब बात, रानी सौम्या की समाधि पर एक नाग आकृति उभर आई थी। राजा को समझ में आ गया कि युद्ध खत्म नहीं हुआ था। नागलोक की शक्तियां अब पहले से भी अधिक प्रबल थीं। राजा विक्रम सिंह ने निर्णय लिया कि अब ये श्राप हमेशा के लिए खत्म करना होगा। उन्होंने सभी महान तांत्रिकों और साधुओं को बुलाया और महल के चारों ओर एक दिव्य रक्षा कवच बनाने की योजना बनाई। लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस बार नागलोक का उत्तराधिकारी स्वयं लौट चुका था, और इस बार उसे रोकने के लिए सिर्फ यज्ञ और मंत्र काफी नहीं थे। महल के ऊपर काले बादल छाए हुए थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, अंधेरा और भी गहराता जा रहा था। राजा विक्रम सिंह को अब एहसास हो चुका था कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी। नागलोक का उत्तराधिकारी पूरी तरह जाग चुका था। राजमहल में हर ओर भय व्याप्त था। हर रात किसी न किसी सैनिक की रहस्यमयी मौत हो रही थी। महल के सबसे पुराने सेवक ने डरते डरते राजा से कहा, महाराज, यह वही श्रापित आत्मा है जो वापस लौट आई है। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि इस भयावह शक्ति से कैसे निपटा जाए। तभी उन्हें याद आया कि दूर पर्वतों में रहने वाले महर्षि अगस्त्य इस संसार की सबसे गूढ़ रहस्यमयी शक्तियों को जानते थे। राजा तुरंत अपने सेनापति को भेजकर महर्षि को महल बुलवाते हैं। जब महर्षि महल में आए तो उन्होंने वहां की नकारात्मक ऊर्जा को महसूस किया। उन्होंने ध्यान लगाया और फिर अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। महाराज, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। यह नागलोक का वास्तविक उत्तराधिकारी है, जो नाग देवता के आदेश से लौटा है। इसे रोकने के लिए केवल यज्ञ या मंत्र काम नहीं करेंगे। राजा ने चिंतित होकर पूछा, तो क्या किया जा सकता है महर्षि? महर्षि ने गहरी सांस ली और कहा, इस आत्मा को केवल वही रोक सकता है जिसकी आत्मा इस संसार से जुड़ी हो। राजा ने चौंक कर पूछा, इसका क्या अर्थ है? महर्षि ने उत्तर दिया, रानी सौम्या की आत्मा अभी भी कहीं न कहीं मौजूद है। जब तक उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा,
तब तक ये श्राप समाप्त नहीं होगा। राजा विक्रम सिंह ने बिना समय गंवाए महर्षि के निर्देशों के अनुसार राजमहल के सबसे पुराने मंदिर में विशेष अनुष्ठान करवाया। रात के तीसरे पहर में यज्ञ की अग्नि अचानक नीले रंग में बदल गई और महल के गलियारों में धीरे धीरे एक सफेद धुंध फैलने लगी। अचानक यज्ञ की लौ तेज हो गई और महल के बीचों बीच रानी सौम्या की छवि प्रकट हुई। राजा ने कांपते हुए कहा, रानी सौम्या, अगर आपकी आत्मा हमें सुन सकती है तो हमें मार्ग दिखाएं। नागलोक के उत्तराधिकारी को कैसे रोका जाए? रानी की आत्मा धीरे धीरे आगे बढ़ी और हल्की आवाज में बोली, वह मेरी संतान है, लेकिन अब वह पूरी तरह नागलोक के प्रभाव में है। उसे पराजित करने के लिए तुम्हें एक विशेष अस्त्र चाहिए जो केवल नागलोक में ही प्राप्त होगा। राजा ने हैरानी से पूछा, लेकिन वो अस्त्र हमें मिलेगा कैसे? रानी की आत्मा ने धीरे से कहा, तुम्हें स्वयं नागलोक जाना होगा। राजा के कदम कांप उठे। नागलोक, जहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित वापस नहीं आता, लेकिन उन्हें अपने राज्य और प्रजा की रक्षा करनी थी। उन्होंने महर्षि अगस्त्य से आशीर्वाद लिया और अपने सबसे विश्वासपात्र सेनापति वीरभद्र के साथ नागलोक जाने का संकल्प लिया। महर्षि ने उन्हें एक विशेष मंत्र और ताबीज दिया जो उन्हें नागलोक की बुरी शक्तियों से कुछ समय के लिए बचा सकता था। राजा और वीरभद्र दोनों ने महल के नीचे स्थित अंधेरी कोठरी में प्रवेश किया, जहां वर्षों पहले नागलोक का द्वार खुला था। जैसे ही उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया, जमीन अचानक हिलने लगी। अंधेरी कोठरी के बीचों बीच एक विशाल भंवर उत्पन्न हुआ और उसमें से एक काला भयानक दरवाजा प्रकट हुआ। राजा और वीरभद्र ने एक दूसरे को देखा। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और जैसे ही उन्होंने उस अंधेरे दरवाजे के अंदर कदम रखा, पूरी दुनिया घूमने लगी। एक भयंकर गर्जना हुई और अचानक चारों ओर सांपों की फुफकार गूंज उठी। धुंध के बीच से एक विशाल नाग प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसका शरीर चांदी के समान चमक रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और अपनी फुफकार से हवा में जहर घोल दिया। मृत्युलोक के मनुष्यों, तुमने नागलोक में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया? नागराज की आवाज गूंजी। राजा विक्रम सिंह ने बिना भय के उत्तर दिया, मैं अपनी रानी और अपने राज्य को बचाने आया हूँ। मुझे वो दिव्य अस्त्र चाहिए जिससे मैं इस श्राप को समाप्त कर सकूं। नागराज कुछ पल शांत रहा, फिर उसकी हंसी गूंज उठी। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से जीवित लौट सकते हो? जो यहाँ आया वह कभी नहीं लौटा। राजा और वीरभद्र ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि अब केवल उनकी वीरता ही उन्हें आगे बढ़ा सकती थी। यदि हमें यह अस्त्र प्राप्त करना है तो तुम्हें हमारी परीक्षा लेनी होगी, राजा ने दृढ़ता से कहा। नागराज ने उनकी बात सुनकर अपना विशाल फन उठाया और कहा, अगर तुम सच में इस अस्त्र के योग्य हो तो तुम्हें 3 परीक्षाएं पार करनी होंगी। पहली परीक्षा, मृत्यु का गलियारा। इतना कहते ही धरती फिर हिलने लगी। राजा और वीरभद्र के सामने एक गहरी अंधेरी सुरंग खुल गई। इस सुरंग से जीवित निकल सको तो दूसरी परीक्षा के लिए तैयार रहो, नागराज ने कहा और अदृश्य हो गया। पहली परीक्षा, मृत्यु का गलियारा। राजा और वीरभद्र ने बिना समय गंवाए सुरंग में प्रवेश किया। अंदर घोर अंधकार था, लेकिन जैसे ही उन्होंने कुछ कदम आगे बढ़ाए, चारों तरफ जहरीले नाग फुफकारते हुए प्रकट हो गए। एक झपाटे में एक विशाल नाग ने वीरभद्र पर हमला कर दिया, लेकिन वीरभद्र ने अपनी तलवार से उसका वार रोक लिया। राजा ने तुरंत अपने खंजर से दूसरे नाग पर वार किया, लेकिन वो धुएं में बदलकर गायब हो गया। ये असली नहीं, ये मायावी नाग है, राजा ने वीरभद्र को सावधान किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, नागों के हमले तेज होते गए, लेकिन राजा और वीरभद्र ने अपनी चतुराई और पराक्रम से सभी हमलों को विफल कर दिया। अंततः सुरंग का अंत दिखाई दिया और वे तेजी से बाहर निकल आए। हम पहली परीक्षा पार कर चुके हैं, राजा ने राहत की सांस लेते हुए कहा। दूसरी परीक्षा, यमराज की छाया। लेकिन जैसे ही उन्होंने सांस ली, सामने अचानक धुंधली आकृति प्रकट हुई। ये स्वयं यमराज की छाया थी। जो यहाँ आया है उसे मृत्यु का स्वाद चखना ही होगा, यमराज की छाया गरजी। राजा और वीरभद्र ने अपने हथियार संभाल लिए, लेकिन यमराज की छाया ने बिना हथियार उठाए ही उन्हें हवा में उठाकर पटक दिया। राजा को लगा कि यह लड़ाई बल से नहीं बल्कि बुद्धि से जीती जा सकती है। उन्होंने तुरंत यमराज की छाया से कहा, मृत्यु अपरिहार्य है, लेकिन धर्म और सत्य की रक्षा करने वाले को देवता भी आशीर्वाद देते हैं।
यदि हम अधर्म के मार्ग पर होते तो क्या हमें नागलोक में प्रवेश की अनुमति मिलती? यमराज की छाया कुछ पल शांत रही, फिर उसने अपनी तलवार नीचे कर दी। तुमने सत्य की परीक्षा पास कर ली, अब अंतिम परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। तीसरी परीक्षा, अमर नाग की भेंट। अचानक धरती फटी और एक अमर नाग प्रकट हुआ। उसकी त्वचा सोने के समान चमक रही थी और उसकी आंखों में गहरी चमक थी। राजा विक्रम सिंह, अगर तुम्हें वो अस्त्र चाहिए तो तुम्हें अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। वीरभद्र चौंक गया। महाराज, यह असंभव है। अगर आप नहीं रहे तो हमारा राज्य कौन बचाएगा? राजा को एक पल के लिए लगा कि यह एक असंभव बलिदान है, लेकिन तभी रानी सौम्या की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। महाराज, बलिदान ही तुम्हारी विजय का मार्ग है। राजा ने बिना किसी संकोच के आगे बढ़कर अपनी तलवार अमर नाग के सामने रख दी। मैं अपने प्राण देने को तैयार हूँ। तारांकन तारांकन। अचानक अमर नाग ने मुस्कुराते हुए अपनी फन झुका ली। तुम्हारी निष्ठा और बलिदान की भावना ने तुम्हें इस अस्त्र का अधिकारी बना दिया। तारांकन तारांकन। और फिर आकाश से एक दिव्य अस्त्र उतरा, नागदंड। राजा ने जैसे ही इसे हाथ में लिया, पूरी नागलोक की भूमि कांप उठी। चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया।